दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ समकालीन विश्व राजनीति का दूसरा अध्याय। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस विषय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो ध्रुवीयता का मतलब यहाँ पर होता क्या है। दो ध्रुवीयता का अर्थ यहाँ पर दो महाशक्तियों से है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ पर उदित हुई थी। एक महाशक्ति का नाम था अमेरिका और दूसरी महाशक्ति का नाम था सोवियत संघ। इन सभी विषयों पर चर्चा करने से पूर्व हम पहले अध्याय के विषय में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध, ये दोनों विश्व युद्ध हमारे विश्व के दो विश्व युद्ध रह चुके हैं। अब तक कोई हमारे विश्व में कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। इसलिए हमें जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब कब हुआ था। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि मित्र राष्ट्र में नाम यहाँ पर हैं अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर 5 देश के नाम हैं। धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, इटली और जापान है। दोस्तों, देखने की बात यहाँ पर यह है कि जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे, इन दोनों देशों के बीच में जो दूसरा विश्व युद्ध हमारा हुआ था, यह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 महाशक्तियाँ ही बची थी। एक आपकी अमेरिका थी और दूसरी आपकी सोवियत संघ, जैसा कि आपको यहाँ सर्कल में दिखाई दे रहा है। दूसरे विश्व युद्ध का जो अंत है, वह अंत अमेरिका ने जापान पर आक्रमण किया था। दोस्तों, किस पर आक्रमण किया था? जापान पर। ये कब किया था, इसके बारे में इस पीडीएफ में आगे बताया हुआ है। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था। जापान को अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि इसमें जापान के तकरीबन माने जाते हैं कितने लोग, 1,20,000 लोग मारे गए थे। इस परमाणु बम के 2 परमाणु बम थे दोस्तों यहाँ पर। एक परमाणु बम का नाम था आपका लिटिल बॉय एंड फैट मैन। एक का नाम लिटिल बॉय और दूसरे का नाम फैट मैन। लिटिल बॉय दोस्तों हिरोशिमा पर गिराया गया था और फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया था। कब कब गिराए गए थे, इसकी जानकारी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह बम 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, जो कि 15 टन का था। दोस्तों, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट पॉइंट में, लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और जो कि 6 अगस्त 1945 में, और इसका कुल वज़न था तकरीबन 15 डिग्री। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। फैटमैन बम की अगर बात करते हैं तो फैटमैन जो बम था वो आपका गिराया गया था नागासाकी पर। कब गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था, जो जापान का दूसरा प्रमुख शहर था। ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका कुल वज़न 21 टन था। तो इस तरह से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जापान पर आक्रमण करना अमेरिका ने 2 लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम थे। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसमें यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप 2 भागों में बट गया था। जैसा कि आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में कई बार सवाल आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप का कितने भागों में विभाजन हुआ था। तो दोस्तों 2 भागों में हुआ था। एक का पश्चिमी यूरोप, दूसरा पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया और पूर्वी यूरोप जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो इस तरह से विश्व 2 गुटों में विभाजित हुआ, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर गुट, समूह, नेतृत्व, यह सब संज्ञा दी जाते हैं। इसके बाद सन 1945 के बाद 2 महाशक्तियाँ उदित हुई थी। कितनी महाशक्तियाँ दोस्तों? 2 महाशक्तियाँ। इन 2 महाशक्तियों में एक थी यूएसए और दूसरा यूएसएसआर।
यूएसए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है और यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के लिए है। इन दोनों ही महाशक्तियों की अपनी अपनी विचारधारा थी। एक की विचारधारा पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र, और दूसरे की थी साम्यवाद व समाजवाद। इस तरह से यहाँ एक सवाल भी बनता है कि क्या शीत युद्ध विचारधारा का टकराव भी था? तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, शीत युद्ध विचारधारा का टकराव भी था, क्योंकि अमेरिका अपनी विचारधारा पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र को सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद और समाजवाद से बेहतर मान रही थी। अर्थात सोवियत संघ का कहना था कि साम्यवाद बेहतर है पूंजीवाद से, और इसी तरह से अमेरिका का मानना था पूंजीवाद बेहतर है साम्यवाद से। दोस्तों आगे चलते हैं हम आगे। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ, जैसा कि दोनों के बीच में ही शीत युद्ध चल रहा था, इस वजह से दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य गुटों का निर्माण किया था, जिसमें अमेरिका का सैन्य गुट यहाँ पर नाटो, सीटो और सेंटो था। नाटो का गठन 1939 में हुआ था, 1949 में, सीटो का 1954 में और सेंटो का 1955 में। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर तीनों की फुल फॉर्म दी हुई है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से आपके सामने सेंटो की फुल फॉर्म दी हुई है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल की स्पेलिंग आप मिस्टेक है यहाँ पर, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। सेंट्रल यानी CENTRAL, सेंट्रल, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अमेरिका के ये तीनों सैन्य गुट थे, जिसका आपको सामने स्क्रीन पर दिया गया है, नाटो, सीटो, सेंटो, और जिसके बारे में बता दिया गया था। अब इसके बाद सोवियत संघ का सैन्य गुट, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। क्या नाम था दोस्तों? वार्सा पैक्ट, जिसका गठन 1955 में हुआ था। इस वार्सा पैक्ट का अपना कुछ एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यह था कि पश्चिमी देशों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण का मुकाबला करना। इसका तात्पर्य यह है कि नाटो के द्वारा यदि किसी भी तरह का आक्रमण किया जाता है तो उसका मुकाबला, डटकर मुकाबला कौन करेगा? सोवियत संघ करेगा। आगे बात करते हैं तो जो जानना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला था दोस्तों? 1945 से 1991 तक। जैसा कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह जानना है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो शीत युद्ध का अर्थ होता है, जैसा कि डिफाइन किया गया है यहाँ पर आपके सामने, दो महाशक्तियों के बीच व उनके साथी गुटों के बीच तनाव, संघर्ष, प्रतिद्वंद्विता की स्थिति का होना, परंतु रक्त रंजित युद्ध का अभाव शीत युद्ध कहलाता है। अर्थात दो महाशक्ति, उनके साथी गुटों के बीच में क्या होना? तनाव भी है, संघर्ष और कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा भी है। और इन सब के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई रक्त रंजित युद्ध यानी खून खराबे वाला युद्ध की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। सरल भाषा में कहें तो युद्ध की संभावना का होना परंतु युद्ध का ना होना ही क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। समझने के लिए ये दोनों ही डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण है। शीत युद्ध के उदय के यदि कारणों की चर्चा करें
तो यहाँ कुछ कारण दिए हुए हैं जिनको परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि यह आपको बस जानना है और थोड़ा सा समझना है। बाकी इसके विस्तार में यदि आपकी डिमांड होगी तो इसे ज़रूर शेयर किया जाएगा और अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो जानने की कोशिश करेंगे कारण। तो शीत युद्ध बेसिकली हुआ था दो महाशक्ति बनने की होड़, हथियारों की होड़, सैन्य गुटों का गठन और विचारधारा का टकराव। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा को लेकर भी टकराव था, और ये दोनों ही महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के ऊपर अपनी अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास भी कर रही थी, क्योंकि विचारधारा से सीधा संबंध इनकी शक्ति का होना था। सैन्य गुटों की बात करें तो सैन्य गुट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा। हथियारों की होड़, दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी हथियारों की होड़ में लगी हुई थी, जिसके लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी अपनी हथियारों और शस्त्रों की संख्या को बढ़ाया था। इसके बाद आगे देखेंगे तो यूएसए और यूएसएसआर की फुल फॉर्म दी हुई है, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, पूर्ण शब्द में लिखिए। तो कई बच्चे इसको हिंदी मीडियम में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंग्रेजी में ही लिखना है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी में ही ये बेसिकली पूछा जाता है। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त गणराज्य संघ, और इसी तरह सोवियत संघ का है फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य। यहाँ जानना है कि आपको सोवियत संघ का जो उदय हुआ था वो 1917 में हुआ था, वह भी एक रूसी क्रांति के बाद। यह रूसी क्रांति क्या थी दोस्तों, तो आप इसको समझिए, पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर मुड़ने को ही रूसी क्रांति कहा गया, और इसी के बाद सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 15 गणराज्यों से मिलाकर एक देश बना था। इसके बाद थोड़ा सा जानना है आपको बर्लिन की दीवार के बारे में कि ये थी क्या। तो बर्लिन की दीवार के बारे में अगर हम देखें तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी दोस्तों? 1961 में बनाई गई थी, और यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी 28 वर्ष तक खड़ी रही, और 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा इसे गिरा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। 1990 में जर्मनी के एकीकरण का मतलब यहाँ पर है कि जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी जर्मनी को विभाजित करने के लिए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के लिए, वह दीवार पूर्वी जर्मनी के द्वारा गिरा दी गई, जिसके बाद 1990 में एकीकरण हो गया। यही कारण शीत युद्ध के अंत का भी माना जाता है, और इसी तरह सोवियत संघ का पतन 25 दिसंबर 1991 में हो गया था। इसमें एक चीज़ और है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के नाम से किन किन को जाना जाता है। तो पहली दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष देश, या जिन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से सारे क्वेश्चन थे। आगे के विषय और आगे के प्रश्नों पर चर्चा हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से नोट्स दिए हुए हैं। आप इन नोट्स को पढ़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको कहीं किसी जगह ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको क्लास लेने की इच्छा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको स्पेशली ऑनलाइन कक्षा भी दिलाएंगे, मात्र 300 में 3 विषय। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए। धन्यवाद। भाई इसको आप स्टॉप तो करो।